हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जेपी कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि ए और बी और सी तीन इक्वल पार्टनर है। ये लोग अपने फर्म के प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, ये 2 लाख रुपए दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिया है 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट दिया है 50,000। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, ये दिया है 2 लाख रुपए। कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड एसेट्स, अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, ये सब अमाउंट दिया हुआ है। बोला है कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म। ठीक है, इसमें नोट भी दिया है, इसको भी देख लेते हैं। आफ्टर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर बिजनेस प्रॉफिट इज 2 लाख रुपीज, फ्रॉम इट बिजनेस लॉस 2 लाख रुपीज डिडक्टेड, हेंस इनकम फ्रॉम द बिजनेस इज नील। जो बिजनेस लॉस हुआ है उस लॉस को इस बिजनेस प्रॉफिट में डिडक्ट कर दिया गया है, उस जिसके कारण इनकम फ्रॉम बिजनेस इज नील, मतलब ये नील है। आइए इसका सॉल्व देखते हैं। ठीक है, बिजनेस इनकम 2 लाख रुपए दिया है। ठीक है, लॉस को इसके सेट ऑफ कर दिया है, बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर दिया तो बिजनेस इनकम जो है नील हो गया। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 30,000 दिया हुआ है, इसको जो है लिख लेंगे। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का जो ये 30,000 अमाउंट है, ये किसी के भी प्रॉफिट से या फिर इनकम से, किसी भी हेड के इनकम से ये डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है 1 लाख रुपए, लेकिन उसने बोला क्या है, कुछ इन्वेस्टमेंट है और कुछ कैपिटल गेन्स है। ठीक है, जिसे लेस कर देंगे। 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट का है और कैपिटल गेन्स अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है 30,000। इन दोनों अमाउंट को डिडक्ट कर देंगे तो 60,000 होगा ये दोनों अमाउंट, और जब इसमें घटा देंगे तो 40,000 ये मेन कॉलम में लिख देंगे। फिर अदर सोर्स के कुछ इनकम है, जैसे इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी का जो है कुछ पैसा है वो 50,000 रुपये वो मिल गया। ठीक है, अब ये पूरा जब सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा जो है टोटल इनकम 60,000 रुपये बनेगा। अब आइए इसका टैक्सिंग कर देते हैं। अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, बाकी जितना बचा अदर्स उस पर 30%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% 8,000 आएगा, अदर्स में 20,000 बचा, इसका 30% 6,000 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे 14,000। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से लगता है। ठीक है, 560 रुपीज़ ऐड कर देंगे, 14,560 रुपीज़ जो है ये टैक्स लायबिलिटी आएगा। इस तरीके से हम लोगों का ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी सी 3 इक्वल पार्टनर है जो अपने प्रॉफिट को, लॉस को इक्वल तरीके से बांटते हैं। इसमें दिया है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग द फॉलोइंग, मतलब ये सब डिडक्ट करने के बाद दिया हुआ है। सैलरी ए को दिया गया, इंटरेस्ट पेड किया गया नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है। 12% है मतलब ठीक ही है, और डोनेशन बाय चेक है। इसमें स्लीपिंग पार्टनर के लिए भी कुछ नहीं बोला है, और डोनेशन टू अ रिसर्च एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, और ये बोला है नॉट डिडक्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ये उससे डिडक्ट नहीं किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और अदर इनकम भी दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ग्रॉस अमाउंट है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया है, कंप्यूटेड है ये, और फिर डिविडेंड ग्रॉस दिया है फ्रॉम इंडियन कंपनीज, और बोला है कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म एंड एलोकेट इट अमंग द पार्टनर, द फर्म फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ सेक्शन 184। मतलब ये जो क्वेश्चन है, जो ये सवाल पूछा गया है, इसमें यह सवाल सेक्शन 184 को फुलफिल करता है। तो आइए इसका भी सॉल्व देखते हैं हम लोग। प्रॉफिट एज पर पीएल जो दिया हुआ है,
1,81,000। इसमें कुछ चीज़ें ऐड होंगी, कुछ चीज़ें लेस होंगी। ऐड वो चीज़ होंगी जो डिसअलाउड होंगी, और जो अलाउड एक्सपेंसेस हैं उसको लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सैलरी दिया गया है ए को, देखिए सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब चीज़ें डिसअलाउड होती हैं, तो जो डिसअलाउड चीज़ें हैं उसको ऐड कर दिया जाता है। तो सैलरी ए को दिया गया 9,000, इसको ऐड कर देंगे। डोनेशन दिया गया 2,000, इसको ऐड कर देंगे, 1,92,000 आ जाएगा। उसके बाद डोनेशन टू रिसर्च एसोसिएशन ये भी दिया गया था, तो ये अलाउड चीज़ें हैं, इसको लेस कर देंगे। डोनेशन टू रिसर्च एसोसिएशन 15,000 दिया है, इसको लेस कर देंगे, तो बुक प्रॉफिट आ जाएगा 1,77,000, ठीक है। अब बुक प्रॉफिट जब आ गया, बुक प्रॉफिट के बाद हमें ये एक्चुअल रेम्यूनरेशन और 40B ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए फिर से। तो एक्चुअल रेम्यूनरेशन जो है ये होता है सैलरी, बोनस, कमीशन, वो भी वर्किंग पार्टनर का ध्यान दिया जाता है। तो इसमें स्लीपिंग पार्टनर के लिए कुछ बोला ही नहीं है, तो इसमें सब वर्किंग पार्टनर हैं। लेकिन इसमें जो जितने भी वर्किंग पार्टनर हैं उसमें से एक्चुअल रेम्यूनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन ये 3 चीज़ें हैं, तो केवल जो है ये सैलरी ही 9,000 रुपये डिसअलाउड है, तो केवल 9,000 रुपये एक्चुअल रेम्यूनरेशन होगा। और 40B का कॉन्सेप्ट ये है कि ये बुक प्रॉफिट जो है 1,77,000 रुपये, बुक प्रॉफिट का 90% या 1.5 लाख रुपए, तो 1,77,000 का जब 90% निकालेंगे तो 1,59,300 रुपये आएगा। मतलब 1.5 लाख से ये ज़्यादा है, तो वह जो ज़्यादा रहेगा वही वाला अमाउंट लिखा जाएगा। हाँ, मान लीजिए अगर ये जो बुक प्रॉफिट है ये 3 लाख से ज़्यादा होगा, तो जितना ज़्यादा होगा उस पर 60% लगेगा, ठीक है। तो ये 3 लाख से कम ही है, तो मतलब 90% ही लगेगा, तो 1,59,300 आएगा। अब ये चेक किया जाएगा एक्चुअल रेम्यूनरेशन और 40B, इन दोनों में जो अमाउंट कम है उसी अमाउंट को जो है मेन कॉलम में ले जाया जाएगा। तो 9,000 रुपये इसको ले गए, उसके बाद लेस कर देंगे। लेस करने पर बिजनेस इनकम 1,68,000 आएगा। अब बिजनेस इनकम तो हो गया, अब अदर हेड की इनकम को भी इसमें जोड़ देंगे तो टोटल इनकम आ जाएगा। तो अदर हेड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसको 20,000 ये वाला। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का दिया है 14,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिया है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का 29,000, डिविडेंड का 10,500, दोनों को ऐड करके मेन कॉलम में करेंगे तो 39,500। अब ये 1,68,000 ये सब पूरा अमाउंट जो है ऐड कर देंगे, 2,500 ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा। उसके बाद अब डिडक्शन भी कुछ दिया जाएगा, डिडक्शन को भी लेस कर देते हैं। डिडक्शन जो है दे देते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G में जो है वो डोनेशन विद लिमिट है 50%, तो इसमें डोनेशन 2,000 रुपये दिया हुआ था, तो इसका 50% है, तो मतलब 1,000 रुपये इसको डिडक्ट कर देंगे, तो 2,40,500 रुपये टोटल इनकम आ जाएगा। अब पार्टनर का भी इनकम निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन, टोटल इनकम ऑफ पार्टनर, तो ए हैं, बी हैं और सी हैं। तो सैलरी SBC में देखा जाएगा, सैलरी, बोनस, कमीशन, ठीक है। तो जो है सैलरी केवल ए पाते हैं, ए का लिख लिया गया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 12% तक ही टैक्सेबल होगा। अगर एक्सेस होगा तो वो जो है फर्म में आता है, तो वहाँ पर डिसअलाउड कर दिया जाएगा, डिसअलाउड करके वहाँ पर टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, 5,000, 4,000, 3,000, ये अब इन लोगों का टोटल इनकम निकाल देंगे, ऐड कर देंगे 14,000, 4,000, 3,000 इन लोगों का इनकम आ गया। जो है इस तरीके से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। ABC पार्टनर है जो कि 184 की कंडीशन को फुलफिल करते हैं और वे प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2:1 के रेशियो में बांटते हैं। इनका जो है नेट प्रॉफिट 1,17,360 है, वो भी आफ्टर डिडक्टिंग द फॉलोइंग, इन सबको डिडक्ट करने के बाद का है। सैलरी है 4,000 जो है सी को पेड किया गया। कमीशन जो है बी को दिया गया। डोनेशन टू अप्रूव्ड बॉडीज ₹5,000 बाई चेक, डोनेशन दिया गया चेक के माध्यम से अप्रूव्ड बॉडीज को, ठीक है। उसके बाद बोला द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट इंक्लूड्स 10,400 फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी कंप्यूटेड फर्म बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। बिजनेस प्रॉफिट को निकालने के लिए बोला है।
छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी आइए देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया है 1,17,360, इसमें डिसअलाउड जो भी होते हैं उसको ऐड कर देंगे। सैलरी टू सी है 4,000, कमीशन ऑफ बी है 1,000, डोनेशन जो है 5,000, हाँ मतलब ये 10,000। मेन वाले कॉलम का इसको पूरा ऐड कर देंगे तो 1,27,360 होगा। इसमें लेस कर दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10,400, इसको लेस कर देंगे तो 1,16,960, ये जो है बुक प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद इसमें जो है लेस कर देंगे ये एक्चुअल रेम्युनरेशन और 40B का जो कॉन्सेप्ट है इसको कैलकुलेट करने के बाद लेस कर देंगे, ठीक है। तो एक्चुअल रेम्युनरेशन सैलरी बोनस कमीशन होता है, वो भी वर्किंग पार्टनर का, तो 4,000 और 1,000 यही है 5,000, इसको लिख देंगे। और 40B के कॉन्सेप्ट में बुक प्रॉफिट का 90% या 1.5 लाख जो दोनों में कम हो उसको लिख देंगे। तो 1,16,960 का 90% 1,05,264 होगा, लेकिन ये 1.5 लाख से कम है, तो इसमें जो है बोला जाता है जो दोनों में अधिक हो वही अमाउंट इसमें लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1.5 लाख होगा, ना कि 1,05,000। लेकिन कुछ भी हो, अब इन दोनों में जो है चेक किया जाएगा कि जो दोनों में कम है वही अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। अब लेस कर देंगे, इसको लेस कर देंगे तो 1,11,960 आएगा, ये बिजनेस इनकम होगा। क्वेश्चन में बिजनेस इनकम निकालने के लिए बोला था तो बिजनेस इनकम आ गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, XYZ पार्टनर है। ये क्वेश्चन जो है 184 सेक्शन 184 के कंडीशन को फुलफिल करता है। इसमें Z जो है ये नॉन वर्किंग पार्टनर है, बाकी X और Y ये सब वर्किंग पार्टनर है। ये अपने शेयर को 3:2:1 के रेशियो में अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन में देख लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, रेंट टू पार्टनर Z और सैलरी टू पार्टनर ये सब चीज़ें दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14%, मतलब इसका 2% डिसअलाउड है, इसको भी लिखा जाएगा। टू बोनस टू पार्टनर ये भी दिया है। प्रोफेशन टैक्स, इनकम टैक्स ये सब डिसअलाउड है। इनकम टैक्स प्रोविजन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन ये सब दिया हुआ है। और क्रेडिट साइड में भी कुछ है, ग्रॉस प्रॉफिट है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, नेट लॉस दिया है। इस क्वेश्चन में लॉस हो गया है, ठीक है। तो लॉस हो या प्रॉफिट हम क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जिस तरीके से करते थे। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस इंक्लूड है कमीशन पेड टू Z, मतलब Z जो कमीशन Z को पेमेंट किया गया है उसमें इंक्लूड है, ठीक है, 2,000 रुपये। और मशीनरी विच इज सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द 10,000 इज ऑफ द WDV 15,000। एक मशीनरी 15,000 दी जिसे 10,000 में बेच दिया गया तो 5,000 का लॉस हो गया, ये सब भी दिखाया जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन अलाउेबल एज पर रूल्स 5,000, ठीक है। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म असेसमेंट ईयर 2022-23, टोटल इनकम निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन। हाँ, डिप्रिसिएशन 5,000 है और क्वेश्चन में कितना 8,000 बोला है, लेकिन 3,000 एक्सेस है, 3,000 ये भी दिखाया जाएगा। आइए इसके सॉल्व को देखते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर PL अकाउंट 60,000 है, तो इसको इसे ऐसे माइनस में ही लिख लेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि लॉस दिया है तो माइनस में लिख के बाकी सब सॉल्व वैसे ही करेंगे। इसमें डिसअलाउड चीज़ें ऐड कर देंगे। कमीशन टू Z 10,000, डेप्रिसिएशन 3,000। इस क्वेश्चन में जो है 8,000 बोल दिया गया था, लेकिन 5,000 अलाउेबल है, 3,000 एक्सेस है तो उसको यहाँ पे कर देंगे। और कास्ट टू फर्नीचर का 2,000 है। सैलरी जो है दिया गया है X और Y को 40,000, 20,000, ये 60,000 मेन कॉलम में कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X Y Z तीनों को दिया गया है। हाँ, 2% एक्सेस है तो 2% निकाल लेंगे, 200, 800, 1,000 इतना आएगा। 2,000 रुपये ये हो गया। बोनस है 10,000 रुपये तीनों पार्टनर को दिया गया है, 30,000। ये सब डिसअलाउड चीज़ें हैं। और लॉस ऑन मशीनरी सेल्स इसका 5,000 है, इसको लिख लेंगे, लॉस हुआ है ना। इनकम टैक्स है 10,000,
प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स है 10,000। अब शुरू से जो भी अमाउंट है पूरा ऐड कर लेंगे। शुरू में ये जितने भी अमाउंट है इन सबको जब ऐड करेंगे तो, और वो लॉस में था उसको तो घटा देंगे, बाकी पूरा ऐड कर देंगे तो 72,000 आएगा। अब कुछ चीज़ें जो हैं डिसअलाउड होती हैं, डिसअलाउड चीज़ें तो ऐड कर दी हैं, जो अलाउड होती हैं या फिर जो लेस करने के लिए हैं उनको आइए लेस कर देते हैं इस 72,000 में। ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम है वो तो अदर सोर्स के हेड से होगा ना, यहाँ पे फालतू में कर दिया गया है इसमें। तो इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 1,000 और इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी 9,000, 10,000 इसको लेस कर देंगे तो 62,000 बुक प्रॉफिट आया। जब बुक प्रॉफिट आ जाता है तो हमें 40B का कॉन्सेप्ट जो है उसको भी ट्रीटमेंट करके उसको लेस कर दिया जाता है। सैलरी बोनस कमीशन एक्चुअल रेम्युनरेशन के लिए वर्किंग पार्टनर का SBC जो होता है सैलरी बोनस कमीशन, ये देखा जाता है केवल वर्किंग पार्टनर का, ना कि स्लीपिंग पार्टनर। जेड जो है स्लीपिंग पार्टनर है। तो ये 60,000 10,000 10,000, 60,000 सैलरी का 10,000 बोनस का है। ठीक है। जेड तो भाई स्लीपिंग है, उनका कुछ नहीं ऐड होगा तो 80,000 रुपये आ गया। 40B का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बुक प्रॉफिट का 90% या 1.5 लाख, जो दोनों में अधिक होगा वही अमाउंट लिखा जाएगा। हाँ तो ये 62,000 है ही, तो उसका 90% जो भी आएगा, मतलब 1.5 लाख तो नहीं आएगा तो 1.5 लाख। अब हमें देखा जाएगा एक्चुअल रेम्युनरेशन और 40B, जो दोनों में कम होगा वही अमाउंट मेन कॉलम में घटाएंगे। ठीक है। तो दोनों में कम तो यही 80,000 है, तो यही 80,000 जो है घटा देंगे। तो जब 80,000 घटाएंगे तो 18,000 क्या होगा, बिजनेस लॉस आ जाएगा। 18,000 जब बिजनेस लॉस आ गया तो फिर अभी ये बिजनेस हेड का आया है। अभी अदर मतलब कि कई सोर्सेस हैं, हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकता है और कैपिटल गेन, ये सब जो हैं ये सब हो सकते हैं। तो आइए अगर वो सब हेड हों तो उनको भी इसमें से जो है इसमें जोड़ दें। बिजनेस लॉस जो है 18,000 है, इसमें ऐड कर देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की अमाउंट, और कोई हेड है नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है 1,000, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 9,000, 10,000 ऐड कर देंगे इसमें। तो जब ऐड कर देंगे तो 8,000 आ जाएगा, टोटल लॉस आएगा 8,000। ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी जो है कंप्लीट होता है। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। एवियन कंपनी है जो पार्टनरशिप फर्म में चलती है। ठीक है। असेसमेंट ईयर 2022-23 है। इसमें जो है लॉस एज पर PL अकाउंट दिया हुआ है 1,50,000। ठीक है। तो लॉस दिया जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे ये भी क्वेश्चन करेंगे। रेम्युनरेशन टू पार्टनर दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20% मतलब 8% एक्सेस है, तो 8% एक्सेस है तो 8% जो डिसअलाउड कर देंगे। पेटेंट राइट दिया है, डोनेशन टू नेशनल डिफेंस दिया हुआ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया है, रेम्युनरेशन टू पार्टनर इज एज पर पार्टनरशिप डीड, ये दिया हुआ है। रेम्युनरेशन जो है पार्टनर को दिया जा रहा है वो पार्टनरशिप डीड, मतलब कि इसमें 184 की कंडीशन की कोई बात नहीं, मतलब उसको फुलफिल नहीं करता है। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म, टोटल इनकम निकालना है इसमें। आइए इसके सॉल्व को देखते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर PL अकाउंट, लॉस दिया है तो माइनस में लिख देंगे, इसको ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% तीनों का निकालेंगे, 8,900 600 और 7,200 तीन तो ये अमाउंट आएगा। ऐड करके मेन कॉलम में कर देंगे 24,800 आएगा। पेटेंट जो है ये केवल 25% जो है वो फ्री होता है, बाकी 75% जो है टैक्सेबल होता है। तो 80,000 पेटेंट का दिया हुआ है, उसका 25% 20,000 आएगा, जिसको लेस कर देंगे, मतलब 75,000 टैक्सेबल होता है तो 60,000 होगा। डोनेशन जो है ये दिया हुआ है 20,000, इसको कर देंगे। सैलरी ABC को मिला है, ये भी डिसअलाउड कर देंगे 1,80,000 आएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये जो है 1/5 फ्री होता है, 4/5 जो है ये टैक्सेबल होता है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है 20,000 था तो इसका 4/5 जो है 60,000 टैक्सेबल होगा। अब इसके
इसमें ये सभी चीज़ें ऐड कर देंगे, जो लेस है लेस मतलब लॉस, इसको एडजस्ट करते हुए पूरा आएंगे। तो 1,50,800 ये जो इसका बुक प्रॉफिट आ गया। ठीक है, बुक प्रॉफिट आने के बाद इसमें एक्चुअल रेम्युनरेशन और 40B का कॉन्सेप्ट जो है इसको करेंगे, इसको लेस कर देंगे। एक्चुअल रेम्युनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन, वो भी वर्किंग पार्टनर का, तो 90, 60 और 30,000 ये पूरा ऐड कर देंगे, 1,80,000 आएगा। 40B का कॉन्सेप्ट ये है 1,50,000 का 90% मतलब 3 से कम ही है 3 लाख से, तो इसका 90% करेंगे। जो भी अमाउंट आएगा उसको निकालने की क्या जरूरत, जब 1,50,000 ही है तो जब इसका 90% निकालेंगे तो कम ही आएगा ना, तो मतलब इसका 1.5 लाख लिख देते हैं डायरेक्टली। अब 40B और एक्चुअल रेम्युनरेशन इन दोनों में देखा जाएगा कि कौन सा अमाउंट कम है, उसी को मेन कॉलम में घटाएंगे। तो कम तो 1,50,000 ही है, तो 1,50,000 मतलब ये जो है सैलरी, बोनस, कमीशन ये केवल 90% तक ही अलाउेबल किया है। मतलब यहाँ पर केवल ये परमिशन देता है कि 1.5 लाख तक ही आपको जो है यहाँ पर अलाउ किया जाता है। तो इसको जब लेस कर देंगे तो 800 जो है बिजनेस इनकम होगा। बिजनेस इनकम 800 हो गया। अब इसमें जो है डिडक्शन भी दिया जाएगा ना, तो डिडक्शन जो है 80G के अंतर्गत, अब 800 बचा ही है तो पूरा डिडक्शन दे देते हैं, तो टैक्स लायबिलिटी जो है हम लोगों की नील आ जाती है। कुछ बचा ही नहीं, बचा होता तो उसको और आगे प्रोसेस करते। जब 800 ये बचा ही है बिजनेस इनकम, तो डिडक्शन दे देंगे तो पूरा टैक्स लायबिलिटी नील हो जाएगी। अब ये भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि ये क्वेश्चन हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में ABC जो है इक्वली शेयर के पार्टनर्स हैं, जो कि इनका विवरण नीचे दिया हुआ है। लॉस हुआ है इस क्वेश्चन में भी 8,84,000। पार्टनर रेम्युनरेशन दिया हुआ है ABC का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है ABC का 12,000। उसके बाद बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म और इट्स पार्टनर फॉर द एसेट्स ईयर 2022-23। हो गया, वही आगे बोलेगा। और क्या क्वेश्चन, ये थोड़ी बोलेगा कि क्वेश्चन पढ़ लिया और इसको सॉल्व मत कीजिए। क्वेश्चन तो यही बोलेगा ना, क्वेश्चन पढ़ के अब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आइए इसके सॉल्व को देखते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर PL अकाउंट, लॉस दिया है तो इसको माइनस में लिख देंगे। पार्टनर सैलरी जो है रेम्युनरेशन, इसको लिख देंगे, ये भी डिसअलाउड है पूरा लिख के। अब जब इसको ऐड करेंगे, ये ऐड में है ना, तो माइनस 64,000 बुक प्रॉफिट होगा। अब इसमें एक्चुअल रेम्युनरेशन और 40B का कॉन्सेप्ट है, इसको भी लेस कर देते हैं। तो सैलरी, बोनस, कमीशन, सैलरी है ही केवल वर्किंग पार्टनर को दिया गया है 4,20,000 ये, और 40B जब माइनस में है तो इसका 1.5 लाख तो होगा ही, तो 1.5 लाख ये। अब दोनों में चेक कर लेंगे कौन कम है, वही लिख देंगे, तो 1.5 लाख। ये 1.5 लाख जो है लेस करने के लिए, इधर देखिए लेस करने के लिए बोला है, तो लेस करेंगे माइनस 64,000 में। जब माइनस 64,000 में लेस करेंगे तो आएगा हम लोगों का माइनस में, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जो है माइनस का चिन्ह इसमें बड़ा है तो माइनस ही इसमें रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर ऐड हो जा रही हैं, 2,14,000। ठीक है, तो ये बिजनेस इनकम हुआ, मतलब माइनस में है तो बिजनेस लॉस हो गया। ठीक है, अब इसके पार्टनर्स के लिए बोला है सैलरी, उसको कैलकुलेट करने के लिए आइए पार्टनर का भी कर देते हैं। टोटल इनकम ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, इनका रेशियो दिया है 3:2:1। ABC पार्टनर है, सैलरी मिल रही है, परमिशन कितना दिया है 1.5 लाख रुपए तक का। ठीक है, तो इसी को जो है इस रेशियो 3:2:1 के रेशियो में बांट देंगे। 75,000, 50,000, 25,000 सैलरी मिलेगा A और B और C को। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें यहाँ पर देखिए फर्म के इनकम में जो है 12% से जितना एक्सेस था उसको टैक्सेबल कर दिया, लेकिन ये पार्टनर का अलग अलग निकाला जा रहा है, तो यहाँ पर केवल 12% तक ही टैक्सेबल किया जाएगा। ठीक है, मतलब कैलकुलेट किया जाएगा उसके इनकम में, तो 12,000। लेकिन इस क्वेश्चन में 12,000 12% दिया ही था, तो ऊपर कुछ किया ही नहीं गया होगा। ठीक है, तो मतलब केवल 12,000 यहाँ पर ऐड कर देंगे, और ABC तीनों का ऐड कर देंगे 87,000, 62,000, 37,000। ये टोटल इनकम आएगा पार्टनरों का। इस तरीके से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।